Hello everyone, welcome again. Now we are on part 4, that is the last part of this chapter, the selfish giant from supplementary reader lesson 3. Okay, till now we have learned that giant का हार्ट मेल्ट हो रहा था, चेंज हो रहा था बच्चों के लिए. अब आगे we are on page 22, very first line. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. अब जब वो सुधर गया, वो अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ चुका था जायंट, तो उसने बोला कि ये तुम्हारा ही गार्डन है बच्चों, और उसने एक कुल्हाड़ी ली और जो दीवार थी वो तोड़ दी. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब लोग 12 बजे के बाद 12 बजे मार्केट से पास हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो जायंट है वो बच्चों के साथ खेल रहा है सब दुनिया के सबसे सुंदर गार्डन में. ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं. The giant destroyed the wall and started playing with children. Okay. All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. पूरे दिन बच्चे जायंट के साथ खेलते रहे और शाम को सब उससे मिलकर उसको गुड बाय कहने के लिए आए. But where is your little companion? He said. उसने पूछा, लेकिन तुम्हारा वो छोटा वाला फ्रेंड कहाँ है? The boy I put into the tree. वो वाला बॉय जिसको मैंने ट्री पर बिठाया था. The giant loved him the best because he had kissed him. जायंट उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उस बॉय ने जायंट को किस किया था. We don't know, answered the children. चिल्ड्रन ने बोला, हमें नहीं पता. He has gone away. वो तो चला गया. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. जायंट ने बोला, तुम उसे बता देना कि वो जरूर कल आए दोबारा से. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before. लेकिन बच्चों ने बोला कि हमने आज से पहले उसे कभी देखा ही नहीं है और हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है. And the giant felt very sad. और जायंट बहुत दुखी हो गया. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. हर दोपहर को जब स्कूल ओवर हो जाता था तो बच्चे वहां आते थे और गार्डन में जायंट के साथ खेलते थे. But the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन जो लिटिल बॉय था जिसको जायंट बहुत पसंद करता था वो कभी नहीं दिखा. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend. जायंट सारे बच्चों के साथ बहुत ही काइंड था, बहुत प्यार से बिहेव करता था, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड को बहुत मिस करता था और उसका वेट कर रहा था. एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर उसके बारे में बातें करता था. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम. ही यूज्ड टू से कि मुझे उससे मिलना है. Years went by and the giant grew very old and feeble. सालों गुजर गए और जो जायंट था वो बहुत ही ओल्ड एंड फीबल हो गया, बहुत ही बूढ़ा और कमजोर हो गया. He could not play about anymore. अब वो और खेल नहीं सकता था. So he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. वो अब और खेल नहीं सकता था तो वो अपनी बड़ी सी आर्म चेयर पर बैठ जाता था
और बच्चों को खेलते हुए देखता था और अपने गार्डन को एडमायर करता था, उसको देख के खुश होता था। The giant liked the boy very much and waited for him. Giant is old and feeble and sit in an armchair and still wait for the boy. I have many beautiful flowers, he said. उसने बोला मेरे पास बहुत सारे beautiful flowers हैं, but the children are the most beautiful flowers of all. लेकिन जो बच्चे हैं वो दुनिया के सारे फूलों से भी बहुत अच्छे हैं। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. एक विंटर की मॉर्निंग में उसने बाहर की तरफ देखा, जब वो रेडी हो रहा था विंडो से बाहर देखा। He did not hate the winter now. अब उसको विंटर से इतना हेट नहीं था, इतनी नफरत नहीं थी। For he knew that it was merely the spring asleep. क्योंकि उसको मालूम था कि अभी स्प्रिंग सो रहा है and that the flowers were resting, और फ्लावर्स भी रेस्ट कर रहे हैं और वो अपने टाइम पे फिर वापस आएंगे। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked and looked. अचानक से उसने कुछ देखा, उसे विश्वास नहीं हुआ, उसने अपनी आईज रब करी और फिर से देखा। It certainly was a marvelous sight. ये तो बहुत ही अच्छी साइट थी, बहुत ही अच्छा दृश्य था। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. कि गार्डन के एक कॉर्नर में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे, व्हाइट कलर के। Its branches were golden, उसकी branches golden थी, and silver fruit hung down from them, और उनसे सिल्वर फ्रूट लटके हुए थे। And underneath it stood the little boy he had loved, और उस ट्री के नीचे वही बॉय खड़ा हुआ था जिसे वो बहुत प्यार करता था। One winter, the giant looked the boy. Downstairs ran the giant in great joy. अब वो फटाफट खुश होते हुए भागकर नीचे उतरा and out into the garden, और बाहर गार्डन में चला गया। He hastened across the grass. वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रास में से होकर गया and came near to the child. And when he came quite close, his face grew red with anger. वो फटाफट उस बच्चे के पास भागकर पहुंचा, और जब उसके पास पहुंचा तो उसको देखकर उसका फेस एकदम लाल हो गया गुस्से से। And he said, और उसने कहा, Who hath dared to wound thee? ये तुम्हें किसने चोट पहुंचाने की कोशिश की है? For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails. क्योंकि बच्चे के हाथ पर, उसकी हथेलियों पर 2 नेल्स होते हैं, नाखूनों के निशान थे। And the prints of 2 nails were on the little feet. और उसके पैरों पर भी 2 नेल्स के निशान थे। Who hath dared to wound thee? तुम्हें किसने चोट पहुंचाई है? Cried the giant. Tell me that I may take my big sword and slay him. मुझे बताओ और मैं अपनी तलवार लेकर आऊंगा और उसे मार डालूंगा। While reaching near
the boy, the giant saw some wounds, मतलब घाव, and asked the boy who has done that. Okay, you can have a look at. Okay. नहीं, answered the child. Answered बच्चे ने दिया नहीं, कुछ नहीं. But these are the wounds of love. कि ये तो प्यार के निशान हैं. Who are you? उसने बोला कि तुम कौन हो? And a strange awe fell on him. और उसके ऊपर थोड़ा अजीब सी फीलिंग होने लगी उसे. And he knelt before the little child. और वो बच्चे के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया. And the child smiled on the giant and said to him. और जो चाइल्ड था उसने जायंट को देखकर स्माइल किया और उसे कहा, You let me play once in your garden. कि तुमने एक बार मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था. Today you shall come with me to my garden which is paradise. और आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में आओगे जो कि स्वर्ग है. And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और उस दोपहर को जब बच्चे उस गार्डन में खेलने गए तो उन्होंने देखा कि जायंट जो है वो ट्री के नीचे मरा हुआ पड़ा है और उसके ऊपर बहुत सारे व्हाइट ब्लॉसम्स जो हैं वो पड़े हुए हैं. इसका मीनिंग है कि वो बच्चा शायद भगवान का ही रूप था और वो उसी का एग्जाम लेने आया था और उसने फिर उस बच्चे को अपने गार्डन में खेलने दिया. तो अब भगवान ने जब समय आया उसकी डेथ का तो उसको लेकर गए अपने साथ स्वर्ग में. सो इट वॉज अ वेरी गुड एंड. Now there are questions. The giant saw a most wonderful sight. What did he see? उसने क्या देखा? गार्डन के कॉर्नर में ब्रांचेस गोल्डन है, कवर्ड विद ब्लॉसम्स और उसके नीचे वो बॉय खड़ा है. ओके, नाउ अरेंज दीज थिंग्स इन गुड वर्ड्स. व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट? और उसको क्या लगा जब ये सब चीजें उसने देखी? उसको लगा कि वहां पर बॉय खड़ा है. Why was it still winter in one corner of the garden? गार्डन के कॉर्नर में अभी भी विंटर क्यों था? क्योंकि वो जो बॉय था वो ट्रीज तक पहुंच नहीं पा रहा था और उस पर बैठा नहीं था ट्रीज पर. Describe the first meeting of the little boy and the giant. कब मिले थे वो पहली बार और क्या हुआ था? Describe their second meeting after a long interval. जैसे जब वो मरा giant, तो वो मीटिंग क्या थी वो आपको डिस्क्राइब करना है. The giant lay dead, all covered with white blossoms. Giant जो था वो डेड हो गया था और उस पे व्हाइट ब्लॉसम्स थे. What does this sentence indicate about the once selfish giant? एक बार जब सेल्फिश हुआ करता था तो ब्लॉसम्स नहीं खिलते थे, लेकिन अब जैसे ही वो उसने अपनी सेल्फिशनेस छोड़ दी तो भगवान ने भी उस पर अपनी कृपा करी. So in this way we are done the whole chapter. Now it is at the last part 4 is over. And I have also discussed the question answers. Now you can arrange all the answers in your own words.